yesterday I was done with my half CIs basically, बैक टू बैक वाले सारे खत्म हो गए एंड अब जो भी हैं वो एटलीस्ट एक दिन का गैप तो है उनमें, दैट्स अ गुड थिंग। लेकिन अभी जो पेपर्स आ गए हैं दोज आर लाइक प्रैक्टिकल्स एंड प्रैक्टिकल्स की प्रैक्टिस चाहिए होती है हैंड्स ऑन, राइट, यू कांट डू एनीथिंग घर बैठ कर। सो अगेन क्लासेस थी जो पहले CIs के बीच में भी हुई थी, उनमें से सिर्फ मैं एक दिन गई थी बिकॉज ऑब्वियसली CIs थे एंड ऑल दैट, बट आज है एंड आज तीनों लैब्स हैं मेरे, फिजिक्स, केम एंड बायो। फिजिक्स का लैब थोड़ा निकल चुका होगा बिकॉज मैं थोड़ा देर से जा रही हूँ, बट येस वी हैव दोज लैब्स टुडे एंड आई टेक यू गाइस टू द कॉलेज विद मी। ये तो मैं सीधा नजर आ रहा है, अब सीधा हुआ ना। क्या कहता तुमने तो सीधा हो गया, उल्टा किया हुआ है। मैं केमिस्ट्री में ये करके आई हूँ। तुम सीरियस नहीं हो ना, तुम नहीं कर सकते यार सीरियस। तुम नहीं कर मेरे आज सकती। का हाथ फिर बहुत मैं सीरियस। सीरियस लिया, मैंने पूरे एक्सपेरिमेंट सीरियस नहीं किए। बेटा क्या हो गया? इसने की है? हाँ मैंने सीरियस ही किए। यार मैंने बहुत सीरियस किया, मैंने बताया फिजिक्स में क्या मैं 39 को 3.9 Hello. Iman, are you actually doing this? No, You're a time lapse. it's not a time, it's a video. Peekaboo. Peekaboo. अरे मैं डिस्टर्ब करने आया, ये भी अच्छी बात। I'm sorry, was to check. Bro, listen to me the other day, like before my paper, your mother was sitting outside and I was sitting right next to her, right? She looked at me smiling, I'm like, आप ईमान की हो? जी सर। बस मैं आ जाता। ये मुझे बुली करते हैं, मैं स्कूल में सबको बुली करती थी, यहाँ ये लोग मुझे बुली करते हैं, बट खैर बताऊँ अभी तुम्हें कार्मा। खैर अभी मैं बायो लैब से नहीं केमिस्ट्री लैब से फारिग हुई हूँ एंड केमिस्ट्री का लैब बहुत गंदा होता है मेरे लिए। आई एम अ केम टी लेकिन आई हेट केमिस्ट्री लैब। बट अभी मेरे बायो का लैब में मतलब बैक टू बैक पेपर्स हो रहे हैं। किसका मोबाइल है? हाय मौसम आवाज का। खैर अब बस बायो का लैब होगा। I don't want to do it. I like bio का lab, but I hate chemistry का lab. भैया आपको your mom doesn't value you. No one values you except me. Okay, so I'm all alone right now because everyone has left. मैंने मामा को पहले इन्फॉर्म कर देना चाहिए जो कि मैंने नहीं किया, but it's fine I guess. Let's just wait for मामा की गलती नहीं है because मैंने उनको लेट इन्फॉर्म किया. It's almost 5, but yeah, she'll be here soon. Also that's like my favorite spot. But अब वहाँ पे धूप इतनी है कि मेरा जाने का दिल नहीं चाह रहा, so I'm just sitting right like outside canteen. Plus यहाँ पे फैन है और कहीं वहाँ पे नहीं है, so let's just stick here. The entire Nixer campus is like completely empty. I think थोड़ा बहुत स्टाफ वगैरह हैं और कैंटीन में एक अंकल हैं, बस आई थिंक दैट्स लिटिल वियर्ड, कोई भी नहीं है। लेकिन खैर मुझे अभी ऐसा फील हो रहा है कि मेरे हाथ में ना कोई केमिकल वगैरह गिर गया है, उसके वजह मुझे इरिटेशन हो रही है। सो आई एम गोना गो टू द वॉशरूम एंड वॉश माई हैंड्स। वॉशरूम तो बंद है और देखें सब कुछ बंद पड़ा है और ना कुछ ओपन, if it's closed तो कुछ नहीं। Looks like an horror kind. मामा कहाँ तक पहुँची? ओके जी ओके हाँ जी ओके बाय हाफिज़। अब मैं सोच रही हूँ अभी यहीं चली जाऊँ या शुड आई वेट एंड जब मामा की कॉल आए तब जाऊँ। आई शुड गो आफ्टर लाइक 2 minutes, आई थिंक 2-3 minutes तो लगेंगे मामा को यहाँ आने तक। तो जब मैं नीचे गई तो मुझसे पूछेंगे कि बेटा आप इतनी देर से अभी जा रही हैं। आई नो। ऑल्सो मीट दिस क्यूटी, शी इज़ जुलेखा, शी इज़ लाइक द नंबर 1 कैट हियर। हम घर से निकलते हैं। बाय द वे इफ़ यू आर नेक्स्ट ईयर अगर आप आ रहे हो ना तो यू शुड नो कि आपका कार्ड इज़ एवरीथिंग। कार्ड से यहाँ पर अगर वो कैंटीन से कुछ खरीदना है तब भी कार्ड में ही बैलेंस होता है। नहीं मैं रैंडम ब्लॉग नारिंग डालूंगी भी वीडियो के नहीं, बट 5:30 ऑलमोस्ट जस्ट बाय द वे।
पानी इतना लीक कर रहा है, मेरी पूरी बॉटल पूरा गीला कर दिया मेरे बैग को। और भर रहा है मेरा घर, गाड़ी भी मेरा घर ही है। ओके सो थोड़े से पैसे एटीएम करवाने थे। वेटिंग फॉर द मनी 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 मनी। एक बड़ी नोट दे देते हैं उठा के, जी पता नहीं क्या से है। घूमते घूमते गर्मी में भी हाथ भी हो गई, मैंने अपना ऊपर बंद करके मान दिया। एंड अभी बस हम एक लास्ट शॉप पे जा रहे हैं। हमें पता था कि हमें क्या लेना था, हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, बस रेल भी किया। We're having Andy Wala burger. It's one of my favorite ones. Give me अंडा डलवा दे because I don't like अंडा. And some fries obviously. Okay, so हमारा काम कंप्लीट हो गया है, अजान भी हो गई मगरिब की। अब बस हम गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। Next morning. यार वीडियो मजे की होती है। We're struggling. फुल जी यहाँ लगा के हम पहिया लगा रहे हैं। मे बी तुरंत टेबल थोड़ा तोड़ दिया मैंने। इतना जोर से क्लैप किया, अंदर चला गया। हार्मफुल ह्यूमन बीइंग्स। यार ये क्या था, मैं हाई चेक कर लेती हूँ। 0.55 हाई चेक 0.55 क्या तुम कॉपी कर रहे हो? 0.555 यार ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, देखो थ्रेड तेरा है यार। तुमने किया था, ये तुम्हारी गलती है। तुमने स्केल से किया था। मैं इसको कहती स्केल से करो तो इसने कहा नहीं मैं नहीं, ऐसे रुक जा करूँगा। तुमने ये वाली चीज़। तुम्हें करना चाहिए, हमारी गलती है। वाह, मुझे लग रहा है कम ना हो जाए, रुको मैं चेक कर इसका। ओके कौन सा देखो, ये बिल्कुल ऑलमोस्ट एक्यूरेट है। तुम्हारा गलत है। नहीं मुझे बोलो। तो मैं करती हूँ। सब करीब। ओए अब तुम आए और हुआ है। आए और तो भाई लगाती है। I was so fine until he came. यार हमने जो आज तक एक्सपेरिमेंट्स की थी तो ऐसा लगा था कि बच्चा स्केल वो कर रहा है, बच्चा स्केल को बैलेंस करो, और अब सारे मुश्किल वाले एक्सपेरिमेंट्स आ गए हैं। हाँ हो गया। सारे को थे परसों थी मैं लैब का। इट्स अनदर डे जब लैब प्रैक्टिसेस हो रही हैं एंड पीछे पंखा चल रहा है, सो आपका आवाज़ बहुत आ रही होगी, बट आई डोंट केयर, इट्स टू गर्मी, मैं तो पंखा खुला रखूँगी। आज का दिन हैज़ बीन एक्चुअली गुड, लाइक मुझे लैब्स में भी सब कुछ समझ में आ रहा है कि हाँ वो क्या कहना चाह रहे हैं या क्या चेंजेस मुझे करनी है अपने लैब के अटेम्प्टिंग टेक्निक में, या मुझे क्या सही करना है बेसिकली। दूसरा कि आई वॉज ऑल्सो एबल टू लाइक सोशलाइज। आज आई वॉज एबल टू टॉक टू माई फ्रेंड्स, इतना टाइम मिल गया था, सो येस, बट आई हैड लाइक 2 आवर्स का ब्रेक बीच में एंड इट वॉज एग्जॉस्टिंग। अब मेरी एक और लास्ट लैब बाकी है, इट्स ऑलमोस्ट 3, इट्स राइट ना 2:45, मेरी 3 पे अब लैब है। आई जस्ट गॉट फ्री फ्रॉम वन ऑफ द लैब्स, केमिस्ट्री की लैब से आई जस्ट गॉट फ्री, एंड 3 पे मैं दूसरी लैब लूँगी अभी बायो की, एंड सुबह आई हैड फिजिक्स की लैब। सो या इट्स टू हॉट, लाइक लिटरली मैंने पूरा पानी की अपनी फ्लास्क ख़त्म कर दिया। दिस फ्लास्क इज़ एक्चुअली रियली गुड। एज वी आर फ्री 8 बजे के बाद, मैं अभी 5 बजे फ्री हुई हूँ एंड हाय एंड बायो का लैब, इट वाज लाइक फर्स्ट टाइम कि मुझे बायो के लैब में कुछ नहीं आ रहा था। इट्स सो सैड, मुझे बहुत सख्त रिविजन की जरूरत है। एकदम से जब भी आपने हेयर फ्लिप किया ना, मतलब बढ़िया। मामा कह रही थी मैं आपकी वीडियो को। अरे वीडियो मामा कब से बाहर खड़ी हैं, आधे घंटे से, मुझे बाहर निकलना है। हाफिज़, आपके नहीं आए? ओ तो आप घर गई थी ना पहले, मैं सुबह से यहीं पर ही हूँ। चलो मामा की कॉल आ रही है, लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम। ओह माय गॉड, आज की बायो की लैब सबसे ज़्यादा गंदी थी, मतलब गंदी ऐसे लेकिन इट वाज गुड, लेकिन मतलब ऐसी चीज़ें थी जो मैंने नहीं जानी और सोच सकता। लौट ऑफ पकौड़ा, हम तो कुछ तो है अंदर, समोसे हैं सॉरी। बैक होम अल्हम्दुलिल्लाह, दिस इज़ सच अ प्रिविलेज कि हम जब चाहते हैं हम एसी खोल लेते हैं एंड ऑल ऑफ दैट, बट नॉट एवरीवन कैन डू इट। Several days later. टुडे आई हैव CIE प्रैक्टिकल, इट्स माई फर्स्ट प्रैक्टिकल। कुछ लोगों का पहले हो चुका है बिकॉज उनका 33 कॉम्पोनेंट था, S3 थे, और मेरे S4 थे बिकॉज मेरा मैथ्स का था, एंड इफ दे वुड हैव गिवन मी S3 तो फिर वो मैथ्स के पेपर के साथ क्लैश कर रहा था। खैर मेरा 34 है कॉम्पोनेंट, तो उसके लिए अभी आई एम काइंड ऑफ एक्साइटेड, बट ऑल्सो प्रैक्टिकल्स में बहुत ख्वारी है क्योंकि मेरा ग्रुप भी है एंड आई हैव टू, अभी मैं जा रही हूँ ऑलमोस्ट लाइक इट्स 9 एंड वील रीच बाय 9:30 AM, दैट्स द रिपोर्टिंग टाइम। 9:30 से हमें बैठना है और फिर 12 के बाद, 12 के अराउंड आई थिंक हमारा एक्सपेरिमेंट शुरू होगा, हमारा पेपर शुरू होगा। उससे पहले हम आइसोलेशन में बैठेंगे ताकि जो ग्रुप A वाले पहले कर रहे हैं वो हमें बाहर निकल के ना बता दें।
गेट डन बाय लाइक 2:15. पेपर से पहले ही इतना मतलब आइसोलेशन में बिठा के ना दिमाग ख़राब कर देंगे, थका देंगे. बट अब जो है वो तो है. देखती हूँ अगर मुझे वो कोई प्रोटीन बार या कुछ अंदर लेके जाने देते हैं. लेट्स सी. बाकी एक हम लियारी एक्सप्रेसवे से जा रहे हैं बिकॉज ये वाला जो सेंटर है दैट्स नॉट NCC नेक्स्ट कॉलेज का क्री कैंपस बट रादर KGS में जा रहे हैं हम. I have been to KGS for debates and all, and KGS is kind of pretty and good, and I've heard really good stuff कि उनका लैब भी काफ़ी अच्छे हैं, like बहुत सारे और बहुत अच्छे स्पेशियस टेबल्स वगैरह हैं. तो बस देखते हैं कितने में पहुँचना है. होपफुली हम जल्दी पहुँच जाएंगे बिकॉज लियारी एक्सप्रेसवे हमने लिया था. लेट्स सी. बस लियारी एक्सप्रेसवे की लाइक बिल्कुल एंड है एंड ओ गॉड ये रश वहाँ तक है. नो प्लीज. लेकिन मेरी नीयत देर से जाने की थी लेकिन मैं कभी टाइम से निकली थी कि नहीं टाइम से पहुंच जाते हैं पहला पेपर, लेट्स नॉट रिस्क इट. लेकिन यहाँ पे तो कुछ हालात डिफरेंट लग रहे हैं. जो रश है wasn't that bad. हम वो वाले रश से निकल के आई थिंक वहाँ आगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट था ना तो उन लोगों ने काफ़ी रश कर दिया था. दैट इज़ वाई. बट इंशाल्लाह हम पहुँच जाएंगे टाइम से. जैसे गूगल मैप दिखा रहे हैं कि हम टाइम से पहुँच जाएंगे. सो फिंगर्स क्रॉस्ड. फुल पोर्ट के नज़ारे करते करते हम जा रहे हैं. और मैंने बाल अभी खुले रखे हैं बिकॉज मेरे गीले हैं. आई टुक अ शावर सोच रहा था. खैर अच्छा ऑल्सो ये वाले फ्लाईओवर बहुत लाइक डेंजरस लगता है मुझे पर्सनली. यहाँ पे रेलवे ट्रैक्स हैं. खैर मुझे वाला फ्लाईओवर काफ़ी डेंजरस लगता है बिकॉज ये 1 वे है लाइक 2 वे और प्लस स्पीड से सारी गाड़ियाँ आ रही होती हैं. अभी हम ऑलमोस्ट यहाँ पहुँच गए. वी हैव क्रॉस लाइक द एंटायर रोड. बस अब सामने सर्विस रोड पे जाने हम क्या कहते हैं बोर्ड बेसिन तक पहुँच गए. हमें वैसे एक्सपेक्टेड था कि हमें इस वाले रोड पे काफ़ी ज़्यादा लाइक कंटेनर्स एंड ट्रॉलीज वगैरह मिलेंगे लेकिन हमें इतने नहीं मिले और ये सिग्नल बंद हो गया है. बट हमें फॉर्चुनेटली इतना नहीं मिले एंड दैट इज़ गुड. अब बस वील रीच. बस मुझे इस बात की टेंशन है कि मुझे पहली बात तो कुछ लेके जान देंगे कि नहीं. आई थिंक नहीं लेके जान देंगे बट एक्स्ट्रा रीच जाए. और दूसरी इस बात की टेंशन है कि भाई इतनी देर बैठना वो इज़ लाइक अजाब. बट ये रहा KGS. KGS क्वाइट बिग वैसे है. बस उतरते हैं एंड अल्लाह मालिक का जो हुआ. I love you too. You miss you. मुझे नर्वसनेस हो गई एकदम से. अच्छा मैं पानी पी लूँ थोड़ी देर बैठ. ओके सो आई एम बैक फ्रॉम कहाँ से पेपर दे कर आ गई हूँ एंड आई हैड टू ड्रॉप अ फ्रेंड तो इसलिए मैं पहले वीडियो नहीं बना सकती. यार बेसिकली एक सीन हो गया. मैं जब गई आई वेंट अर्ली लाइक रिपोर्टिंग टाइम के हिसाब से 9:30 9:40 के अराउंड आई वाज देयर. मैं अंदर चले गई और उन्होंने हमारा क्योंकि ग्रुप भी था सो दे मेड अस वेटिंग रूम में. वेटिंग रूम वाज बेसिकली ऑडिटोरियम इनका पूरा ड्रॉ वाइज लैब वाइज बिठाया हुआ था. एंड आई वाज लाइक चलो सही है मैं बैठ जाऊँगी. जब मैं थोड़ी देर बैठी तो रियलाइज़ कि मेरे बैक में पेन स्टार्ट हो गया. एंड यूजुअली होता है कि जब भी मैं डिबेट्स के लिए जब भी मतलब मुझे पता होता है कि मुझे ज़्यादा देर के लिए बैठना है सो मैं पेन किलर लेके जाती हूँ या फिर खा के जाती हूँ जो भी सही सूटेबल लगता है. अब यहाँ पे ना ही मैं ब्रेकफास्ट के साथ खा के गई थी ना ही मैं साथ लेके गई थी. सो आई वाज लाइक ओके मैन दिस इज़ अ ट्रबल एंड दिस इज़ अ ट्रबल टू. मुझे यहाँ फिक्स करने में बहुत मुश्किल होती है. अच्छा सो फिर मैंने उनको कहा मैंने अपनी इन्वेस्टिगेटर को बुलाया. आई वाज लाइक इज देयर एनी वे पॉसिबल कि मुझे मेडिसिन मिल जाए पैराडोल या कोई भी पेन किलर. तो दे वर लाइक शी वाज लाइक कि हम देते नहीं हैं आपके पास तो आप खा लें. अब मैंने कहा मेरे पास तो नहीं है. खैर वो चले गए कि मैंने दूसरे इन्वेस्टिगेटर को बुलाया. आई वाज लाइक आई कैन टॉक टू द सुपरवाइजर लेकिन मुझे मेडिसिन चाहिए. एंड ही वाज लाइक नहीं आप फिक्र ना करें मैं आपको पैराडोल ला के देता हूँ. थोड़ी देर हो गई पैराडोल नहीं आई लेकिन वो आए. ही वाज लाइक आप सिक रूम चले जाए वहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर लें और फिर पेपर जब स्टार्ट होगा तो हम आपको बुला लेंगे. तो ये अच्छा हुआ कि दे वर वेरी वेरी कोऑपरेटिव. तो हम मैं सिक रूम गई. थैंक यू बोलो. हाँ दे वर वेरी वेरी कोऑपरेटिव. थैंक यू टू देम. मैं फिर सिक रूम गई. आई रेस्टेड देयर ऑन बेड फॉर लाइक एन आवर. मैंने मेडिसिन भी ले ली. इससे ये हुआ कि बस एक चीज़ में मुझे ड्रॉबैक लगा. मुझे पर्सनली फिजिक्स में ना P3 में ऐसा लगता है कि आपके पास क्वेश्चन 1 पहले होना चाहिए. दैट गिव्स यू एन एडवांटेज ओवर क्वेश्चन 2 अगर आपके पास पहले. और मैंने सोच लिया था कि मैं क्वेश्चन 1 वाला ही सेटअप वाला बेंच चूज़ करूँगी बेसिकली ना. लेकिन मसला ये हुआ कि जब मैं गई जब मुझे वहाँ से लेके गए रूम से वापस लैब में तब आई 100 के सब अपनी जगह पे बैठ गए और एक ही जगह खाली वो क्वेश्चन 2 की थी. खैर अब जो हुआ वो हुआ. सो पर्सनली मेरा पेपर वाज गुड. मुझे एक चीज़ का लग रहा है कि मैं शायद थोड़ा गलत करके आई हूँ साइंस में लेकिन आई थिंक इट्स फाइन.
बाकी तो आई थिंक इट वाज गुड। क्वेश्चन 1 मतलब इतना मुश्किल नहीं था, बस हाँ 2 मिनट आपको सेटअप समझना था। अपैरेटस सेट करने में मुझे थोड़ी देर लगी पर्सनली, और एंगल मेजर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन वंस यू गेट होल्ड ऑफ इट यू मतलब आपका फॉरन हो जाता है। एक मसला मुझे आता है कि वो 60 सेंटीमीटर, इफ यू गाइस हैव अटेम्प्टेड द पेपर तो पता होगा, फर्स्ट क्वेश्चन में 60 सेंटीमीटर ऊपर क्लैम्प करनी थी चीज़ें, बॉस लगाना था। मसला ये होता है कि जब मैं एंगल मेजर कर रही थी ना, तो मेरी हाइट ऊपर मुझे ना बहुत लाइक ऐसे मेरे पाँव को रख के और ऊपर होना के, और पैर एलन आए तो मुझे ऐसे करना पड़ रहा था। बट चलो खैर जो हुआ। एक और बात है कि सिंस मेरा ब्रेकफास्ट कोई इतना खास कोई स्ट्रॉन्ग नहीं होता, मैं मतलब आई जस्ट प्रेफर नॉट हैविंग ब्रेकफास्ट एंड स्टफ, विच इज़ रियली रॉन्ग। लेकिन वैसे भी अगर बहुत सारे लोगों को ब्लड प्रेशर वगैरह की मसले होते हैं, दे वर वेरी कोऑपरेटिव। उन्होंने मैंने ये ग्रैनुलर बार्स दिए थे कल स्पेशली जाके, क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कि मुझे कुछ एनर्जी की कुछ चाहिए होगा, तो मैंने ग्रैनुलर बार्स देते। एंड एक्चुअली ये वाला फ्लेवर अच्छा है, मैंने अब ये वाला ट्राई किया, कोकोनट चॉकलेट चिप न्यूट्री लव का, इट्स गुड। एंड उन्होंने मुझे लेके जाने दिया, मैंने उनको बता दिया था कि मीरा ये मेरे पास है, एंड शी वाज लाइक कोई मसला नहीं है, आप इनफैक्ट लैब में भी लेके चल जाएगा, वेटिंग रूम में तो आप बैठ के खा ही सकते हो। मेरा दोस्त एक रोल लेकर आया था वेटिंग रूम में और उसको खाने दिया, लेकिन उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि आप ना लैब के अंदर भी साथ ले जाइएगा, कोई मसला नहीं है, उनको बता दीजिएगा। मेरे समोसा खाने का दिल चाह था, सो वी गॉट दैट रास्ते से। एंड देन घर आके द बेस्टेस्ट थिंग, मामा के हाथ के करी चावल, लाइक लिटरली द बेस्ट, विद मिर्चों का भिगार, मतलब सुकून है करी चावल फॉर मी, इट्स लाइक होम, यू नो। You can order it from Rose Khan as well. And yes, that was the end of my day. I hope you guys like the video.